की निर्माता है और चाहते हैं कि सीटों की तालमेल जल्दी हो। और जो दलों ने इस तरह की राय जाहिर की है, खड़गे जी को और राहुल जी को उन नेताओं से बात करनी चाहिए जिनको ऐसा महसूस होता है कि परिवारवाद राष्ट्र के लिए जरूरी है। वो ऐसी बातें कहने के लिए और वक्तव्य देने के लिए स्वतंत्र है। कल ममता बनर्जी ने कह दिया कि इंडिया अलायंस से अलग चुनाव लड़ेंगे। वहीं भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि चुनाव अलग लड़ेंगे। तो क्या जेडीयू भी इस लिस्ट में शामिल होने वाली है क्या? यह सवाल आज जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी से जब पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर अपनी चिंताएं व्यक्त की है। जिस प्रकार से सीटों के बंटवारे में देर हो रही है, लगातार जेडीयू इस बात को लेकर कह रही है कि सीटों के बंटवारे में देर हो रही है, जल्द से जल्द होना चाहिए, हम लोग को कैंपेन में चलना चाहिए। ये नीतीश कुमार ने पहले भी चिंता व्यक्त कर दी है, लेकिन अभी भी लगातार जेडीयू की तरफ से इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा होना चाहिए और इसका जवाबदेह जो है वो कांग्रेस को होना चाहिए कि जिस तरीके से सीटों के बंटवारे में देरी हो रही है। तो टीएमसी ने अलग रास्ता इख्तियार कर लिया है, वहीं आपने भी अलग रास्ता इख्तियार किया है। तो क्या नीतीश कुमार भी अलग रास्ते पर चलेंगे? इसको लेकर जब हमने केसी त्यागी से बातचीत की है तो उस बातचीत को हम आपको सुनवाते हैं। ये राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी है हमारे साथ बातचीत के लिए, बात करेंगे। सर, सीटों का बंटवारा अब तक हुआ नहीं है, लगातार आप लोग ये चिंता जाहिर कर रहे हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है? नहीं, हम तो अपनी चिंताएं उस पर पहले ही व्यक्त कर चुके हैं। नीतीश कुमार जी वक्तव्य दे चुके हैं और इस देरी की वजह से ही इंडिया के घटक दलों में कई तरह की निराशा भी है और आक्रोश भी। टीएमसी ने कह दिया कि अलग चुनाव लड़ेंगे, जो आप पार्टी है वो भी कह रही है। तो क्या जेडीयू भी इस तरीके का स्टैंड ले सकती है? जेडीयू इस गठबंधन की निर्माता है और चाहते हैं कि सीटों की तालमेल जल्दी हो। और जो दलों ने इस तरह की राय जाहिर की है, खड़गे जी को और राहुल जी को उन नेताओं से बात करनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल भारत रत्न मिला है जननायक कर्पूरी ठाकुर को और उनको लेकर उन्होंने परिवारवाद पर काफ़ी चर्चा किया। और लालू प्रसाद यादव की बेटी है रोहिणी आचार्य, उन्होंने कुछ ट्वीट किया है लालू प्रसाद नीतीश कुमार पर, कहीं ना कहीं ये निशाना है। क्या कहेंगे इसको लेकर? नीतीश कुमार जी कर्पूरी जी को भारत रत्न दिए जाने के अवसर पर कर्पूरी जी की जो प्रतिबद्धताएं हैं उस पर वक्तव्य दे रहे थे। कर्पूरी जी अपने पुत्र रामनाथ ठाकुर को भी टिकट दिए जाने के विरुद्ध थे, जिसका उल्लेख नीतीश कुमार जी ने किया है। उनका इशारा किसी क्षेत्रीय पार्टी या किसी नेता की तरफ नहीं था। नहीं, ये बात कांग्रेस के भी नेता कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कल मुख्यमंत्री ने जो बातें कही हैं, तो कहीं ना कहीं ये सभी जो आप लोग के साथ में पार्टियां हैं उनके ऊपर निशाना है। जिनको ऐसा महसूस होता है कि परिवारवाद राष्ट्र के लिए जरूरी है, वो ऐसी बातें कहने के लिए और वक्तव्य देने के लिए स्वतंत्र है। गया है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान दिया, तो रोहिणी आचार्य ने जो है वो ट्वीट किया और सीधे तौर पर कहा है कि जिनका खुद आयोग नहीं है वो दूसरे की निंदा करते हैं। इस तरह की बातें जो है वो ट्वीट में लिखी हुई है। यह बात जो है लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि बिहार में कल नीतीश कुमार ने जोरदार हमला किया है लालू परिवार पर, परिवारवाद पर जोरदार हमला किया है। हालांकि इसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, चिराग पासवान भी शामिल हैं, कई ऐसे और भी जो लोग हैं वो परिवारवाद में शामिल हैं। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे थे कि लालू प्रसाद यादव पर जो है नीतीश कुमार का ये हमला है। हालांकि आपने सुना राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी थे, क्या कुछ उन्होंने कहा है लालू प्रसाद यादव। हालांकि रोहिणी आचार्य ने जो ट्वीट किया है उसको लेकर भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि किस तरीके से जो बयान नीतीश कुमार ने दिया है उसका क्या कुछ मतलब था। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।